नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। नमस्कार। आज हम दिए गए हिंदी शब्दों को उनके सभी पर्यायवाची के साथ एक सरल और स्पष्ट भाषा में समझ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, हर शब्द के पीछे एक पूरा संदर्भ, एक कहानी छिपी होती है। सही कहा। तो चलिए आज की ये यात्रा शुरू करते हैं। हाँ, और शुरुआत करते हैं कला और प्रकृति से जुड़े कुछ शब्दों से। बहुत बढ़िया। अब अगला मुख्य शब्द है कला। कला मतलब किसी भी काम को बहुत कुशलता से, बहुत अच्छे ढंग से करने की जो क्षमता होती है, जिसे हुनर या कौशल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची 1 शिल्प, हाथ से किया जाने वाला कौशल। अच्छा, तो ये खास तौर पर हाथ की कारीगरी के लिए है। हाँ। पर्यायवाची 2 विद्या, कोई विषय या ज्ञान। ये थोड़ा अलग है, मतलब संगीत एक कला भी है और एक विद्या भी। बिल्कुल। पर्यायवाची 3 कर्तव्य, कौशलपूर्ण क्रिया। पर्यायवाची 4 फन, हुनर। हाँ। पर्यायवाची 5 हुनर, निपुणता। पर्यायवाची 6 करिश्मा, अद्भुत कौशल। और पर्यायवाची 7 कौशल, किसी कार्य में निपुणता। समझ गया। चलिए अब प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं। हाँ? अगला मुख्य शब्द है कलिका, कलिका, यानी फूल बनने की जो पहली अवस्था होती है। जैसे हम आम भाषा में कली कहते हैं। हाँ, कली। इसके पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची 1 गुंचा बंद कली। पर्यायवाची 2 मुकुल, प्रारंभिक कली। पर्यायवाची 3 कली, फूल का आरंभिक रूप। पर्यायवाची 4 कोरक, नन्ही कली। पर्यायवाची 5 डोंडी, छोटी कली। और एक और है शायद। हाँ। पर्यायवाची 6 शिगुफा, फूल बनने की अवस्था। अच्छा, शिगुफा शब्द तो मैंने सुना है, जैसे कोई नया शिगुफा छोड़ना। एकदम। इसका वो दूसरा मतलब भी है, कोई अनोखी या नई बात। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। अब एक काल्पनिक वृक्ष की बात करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष मतलब देवताओं का वो पवित्र पेड़ जो हर इच्छा पूरी कर देता है। और इसके पर्यायवाची भी इसके दिव्य होने का ही संकेत देते हैं ना। बिल्कुल। पर्यायवाची 1 कल्पतरु, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। पर्यायवाची 2 सुरतरु, देवों का वृक्ष। सुर मतलब देवता। हाँ। पर्यायवाची 3 पारिजात, दिव्य वृक्ष। पारिजात का तो समुद्र मंथन से भी कुछ लेना देना है ना? बिल्कुल सही, ये उन्हीं रत्नों में से एक था। पर्यायवाची 4 मंदार, पवित्र वृक्ष। पर्यायवाची 5 हरिचंदन, देव वृक्ष। पर्यायवाची 6 कल्पद्रुम, कामना पूरी करने वाला वृक्ष। और पर्यायवाची 7 देव वृक्ष, देवताओं का वृक्ष। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब जरा मानवीय गुणों की ओर आते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कल्याण। कल्याण एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है। इसका मतलब है भलाई, मंगल या हित की अवस्था। और इसके पर्यायवाची इसके अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। हाँ। पर्यायवाची 1 उपकार, भलाई करना। पर्यायवाची 2 परोपकार, दूसरों की भलाई। उपकार और परोपकार में क्या कोई खास फर्क है? उपकार किसी एक पर की गई भलाई हो सकती है। परोपकार का दायरा बड़ा है, दूसरों के लिए जीना। अच्छा। पर्यायवाची 3 क्षेम, सुख शांति। क्षेम शब्द ज्यादा सुनने में नहीं आता। हाँ, ये कुशल क्षेम से आया है, मतलब सेफ्टी एंड वेलबींग। समझ गया। पर्यायवाची 4 शुभ, अच्छा। पर्यायवाची 5 शिव, मंगलकारी। पर्यायवाची 6 हित, लाभकारी। पर्यायवाची 7 मंगल, अच्छा परिणाम। पर्यायवाची 8 श्रेष्ठ, लाभ। और अंत में पर्यायवाची 9 भलाई, अच्छा कार्य। बहुत खूब। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिनके शायद सबसे ज्यादा पर्यायवाची हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कृष्ण। हाँ, कृष्ण, विष्णु के अवतार। इनके हर नाम के पीछे एक कहानी, एक लीला जुड़ी है। सूची बहुत लंबी है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पर्यायवाची 1 अच्युत, अविनाशी। पर्यायवाची 2 अनंत, जित, अपराजित। पर्यायवाची 3 अर्जुन सखा, अर्जुन के मित्र। पर्यायवाची 4 कंसारी, कंस का वध करने वाले। पर्यायवाची 5 कन्हैया, गोपालक स्वरूप। पर्यायवाची 6 कमल नयन, कमल जैसे नेत्रों वाले, शन कृष्ण। पर्यायवाची 8 कुंज बिहारी, कुंजों में विहार करने वाले। पर्यायवाची 9 केशव, लंबे केशों वाले। पर्यायवाची 10 गिरधारी, गोवर्धन उठाने वाला। अच्छा, गिरधारी और गिरिधर एक ही बात है? बिल्कुल। पर्यायवाची 11 गिरिधर, पर्वत धारण करने वाले। पर्यायवाची 12
गोपाल, गायों के रक्षक। पर्यायवाची 13, गोपीनाथ, गोपियों के स्वामी। पर्यायवाची 14, गोपेश, ग्वालों के नाथ। पर्यायवाची 15, घनश्याम, घने बादल जैसे रूप वाले। पर्यायवाची 16, चक्रधर, सुदर्शन धारण करने वाले। पर्यायवाची 17, चक्रपाणी, चक्र हाथ में रखने वाले। पर्यायवाची 18, जदुनीर, यादव वंश में जन्मे। पर्यायवाची 19, दामोदर, कमर पर रस्सी का निशान। ये तो वो बचपन वाली कहानी है जब यशोदा मैया ने उन्हें उखल से बांध दिया था। वही। पर्यायवाची 20, द्वारकानाथ, द्वारका के स्वामी। पर्यायवाची 21, द्वारिकाधीश, द्वारकाधीश के राजा। पर्यायवाची 23, नंदनंदन, नंद के पुत्र। पर्यायवाची 24, नंदलाल, नंद के प्रिय। ठीक है। पर्यायवाची 24, पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले। पर्यायवाची 25, वनवारी, वन में विचरण करने वाले। पर्यायवाची 26, ब्रजवल्लभ, ब्रज के प्रिय। पर्यायवाची 27, मधु, कैटुभों का वध करने वाले। पर्यायवाची 28, मधुरेश, मधुर स्वर वाले। पर्यायवाची 29, मधुसूदन, मधु दैत्य के संहारक। ये उनके योद्धा रूप को दिखाते हैं। बिल्कुल। पर्यायवाची 30, माधम, लक्ष्मीपति। पर्यायवाची 31, मुकुंद, मुक्ति देने वाले। पर्यायवाची 32, मुरलीधर, बांसुरी धारण करने वाले। पर्यायवाची 33, मुरारी, मुर दैत्य के शत्रु। पर्यायवाची 34, मोहन, मन मोहने वाले। पर्यायवाची 35, यदुनंदन, यादव वंशज। पर्यायवाची 36, यदुनाथ, यादवों के नाथ। पर्यायवाची 37, रास बिहारी, रासलीला के प्रेमी। पर्यायवाची 38, वंशीधर, बांसुरी रखने वाले। पर्यायवाची 49, वाष्णेय, वृष्णि वंशज। पर्यायवाची 40, शंखधर, शंख धारण करने वाले। पर्यायवाची 41, श्याम, सांवला रूप। पर्यायवाची 42, सोमेश्वर, देवाधिदेव। और आखिरी है पर्यायवाची 43, ऋषिकेश, इंद्रियों को वश करने वाले। वाकई बहुत लंबी सूची थी। हर नाम अपने आप में एक अध्याय है। सही कहा। चलिए अब इन दिव्य बातों से थोड़ा जीवन की जटिलताओं की ओर चलते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कूट। कूट, इसका मतलब है छल से संबंधित या कोई जटिल बनावट वाली चीज। अच्छा, तो कूटनीति शब्द यहीं से आया है। बिल्कुल। देखते हैं इसके पर्यायवाची। पर्यायवाची 1, छल, धोखा। पर्यायवाची 2, माया, भ्रम। पर्यायवाची 3, व्यंग्य, ताना। पर्यायवाची 4, जाली, नकली। पर्यायवाची 5, जटिल, कठिन। पर्यायवाची 6, बनावटी, दिखावटी। ठीक है, तो कूट और कपट में क्या फर्क है? मुझे ये दोनों काफी मिलते जुलते लगते हैं। अच्छा सवाल है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, फिर ये साफ हो जाएगा। अब अगला मुख्य शब्द है कपट। हाँ, तो कपट का मतलब है छल कपट करके किसी को धोखा देना। इसमें नियत का ज्यादा महत्व है। मतलब कपट व्यक्तिगत है। हाँ, ये बेईमानी और विश्वासघात से जुड़ा है। देखिए, पर्यायवाची 1, छद्म, भेष बदलकर धोखा। पर्यायवाची 2, छल, धोखा। पर्यायवाची 3, ठगी, फरेब करना। पर्यायवाची 4, दगा, विश्वासघात। पर्यायवाची 5, धूर्तता, चालबाजी। पर्यायवाची 6, धोखा, फरेब। पर्यायवाची 7, वंचना, छलपूर्वक वंचित करना। पर्यायवाची 8, प्रवंचना, छल करना। पर्यायवाची 9, धृष्टता, निर्लज ढंग। और पर्यायवाची 10, छल, छिद्र, चालाकी से किया गया धोखा। समझ गया, कपट में साफ साफ धोखा देने का इरादा है। एकदम। चलिए इन भारी शब्दों के बाद कुछ हल्का फुल्का लिया जाए। हाँ, अब अगला मुख्य शब्द है केला। हाँ, केला एक फल और पौधा जो गर्म प्रदेशों में होता है। इसके भी कुछ दिलचस्प नाम हैं? पर्यायवाची 1, कदली, केला। पर्यायवाची 2, गजवसा, हाथी का प्रिय फल। अरे वाह, गजवसा मतलब हाथी का भोजन। हाँ। पर्यायवाची 3, भानुफल, सूर्य जैसा रंग। शायद इसके पीले रंग की वजह से हो सकता है। पर्यायवाची 4, मोचा, कच्चा केला। पर्यायवाची 5, रंभा, केला वृक्ष। और पर्यायवाची 6, कुंजरासरा, हाथी का प्रिय। बहुत खूब। अब केले के बाद आते हैं केश पर। अब अगला मुख्य शब्द है केश। केश यानी सिर या शरीर पर उगने वाले बाल। इसके पर्यायवाची काफी काव्यात्मक लगते हैं। हाँ, साहित्य में इनका बहुत प्रयोग होता है।
पर्यायवाची 1 बाल रोम, पर्यायवाची 2 कच्छ सिर के बाल, पर्यायवाची 3 मेचक घने बाल, पर्यायवाची 4 कुंतल लहराते बाल। अच्छा, कुंतल मतलब लहराते हुए बाल। जी। पर्यायवाची 5 काकुल लटें, पर्यायवाची 6 पश्म रोम, पर्यायवाची 7 चिकुर घुंघराले बाल और पर्यायवाची 8 शिरोरूह सिर के रोम। बहुत सुंदर। चलिए अब कुछ संघर्ष और अवस्थाओं से जुड़े शब्द देखते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है गदर। गदर, ये शब्द सुनते ही एक विद्रोह की तस्वीर बनती है। इसका मतलब है सत्ता के विरुद्ध हिंसक संघर्ष या बगावत। जैसे 1857 का गदर। बिल्कुल। पर्यायवाची 1 विप्लव, शासन विरोधी हलचल, पर्यायवाची 2 विद्रोह, सत्ता के खिलाफ उठना, पर्यायवाची 3 क्रांति, बड़ा परिवर्तन और पर्यायवाची 4 बगावत, सत्ता का विरोध। ठीक है। अब अगर कोई चीज मुश्किल हो तो अब अगला मुख्य शब्द है कठिन। कठिन यानी जिसे समझना या करना सरल ना हो, जो जटिल हो। इसके पर्यायवाची भी अलग अलग तरह की कठिनाई बताते हैं। हाँ, पर्यायवाची 1 दुरूह, जिसे करना कठिन हो, पर्यायवाची 2 दुर्बोध, जिसे समझना कठिन हो। अच्छा, दुरूह और दुर्बोध में ये फर्क है। जी। और पर्यायवाची 3 जटिल, उलझा हुआ। और कठिन का विलोम शब्द लेते हैं अब अगला मुख्य शब्द है कोमल, कोमल। जो स्पर्श में नरम और मृदुल लगे। इसके पर्यायवाची भी कोमलता के अलग अलग भाव दिखाते हैं। बिल्कुल। पर्यायवाची 1 मुलायम, बहुत नरम, पर्यायवाची 2 सुकुमार, कोमल शरीर वाला। ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। पर्यायवाची 3 नर्म, सौम्य स्पर्श, पर्यायवाची 4 मृदुल, कोमल, पर्यायवाची 5 स्निग्ध, चिकना सा, नरम और पर्यायवाची 6 नाजुक, जल्दी टूटने वाला, कोमल। अब कुछ विविध शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कनक। कनक, पीले चमकीले रंग वाली धातु यानी सोना। पर इस शब्द की एक और खासियत है। वो क्या? इसका एक और मतलब होता है धतूरा। वो एक मशहूर दोहा है ना, कनक कनकते 100 गुनी। पर्यायवाची 3 कंचन सोना, पर्यायवाची 4 हेम सोना, पर्यायवाची 5 जातारूप शुद्ध सोना, पर्यायवाची 6 चामीकर सोना और पर्यायवाची 8 हाटक उत्तम सोना। अद्भुत। अब एक जानवर की बात करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कर्ख, गधा। कर्ख यानी गधा, बूझा ढोने वाला एक पालतू पशु। इसके पर्यायवाची मजेदार होने चाहिए। है। पर्यायवाची 1 रासब गधा, पर्यायवाची 2 गर्दभ गधा, पर्यायवाची 3 लंबकर्ण लंबे कान वाला। ये तो उसकी बनावट पर है। हाँ। पर्यायवाची 4 वैशाख नंदन गधा। वैशाख नंदन, इसका क्या मतलब? कहते हैं वैशाख के महीने में जब हरियाली होती है तो गधे बहुत खुश होते हैं, इसीलिए मजाक में उन्हें वैशाख नंदन कहते हैं। ये तो बहुत मजेदार है। पर्यायवाची 5 गधा गधा, पर्यायवाची 6 खर गधा, पर्यायवाची 7 शीतला वाहन गधा, पर्यायवाची 8 शंखकर्ण गधे जैसे कान वाला और पर्यायवाची 9 गधा गधा। चलिए अब एक कीमती मसाले की बात करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है केसर। केसर, सुगंधित और रंग देने वाला एक पदार्थ। इसके नाम भी इसकी खासियत बताते हैं। हाँ। पर्यायवाची 1 जाफरान केसर, पर्यायवाची 2 कुसुम्भ लाल रंग देने वाला पौधा, पर्यायवाची 3 सौरभ सुगंध। ये तो इसका गुण ही है। जी। पर्यायवाची 4 हरी चंदन सुगंधित द्रव्य, पर्यायवाची 5 कश्मीरज कश्मीर का केसर, क्योंकि सबसे अच्छा केसर कश्मीर का होता है। बिल्कुल। पर्यायवाची 6 पिण्याक केसर, पर्यायवाची 7 अग्निशेखर अग्नि जैसी आभा और पर्यायवाची 8 अंबर सुगंधित द्रव्य। बहुत बढ़िया। अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं जो सामाजिक स्थिति और व्यवहार से जुड़ा है। अब अगला मुख्य शब्द है गणीय मान्य। गणिमान्य मतलब समाज में प्रतिष्ठित और आदरणीय व्यक्ति। इसके पर्यायवाची भी यही भाव देते हैं। हाँ, ये सब सम्मान और प्रसिद्धि से जुड़े हैं। पर्यायवाची 1 लब्ध प्रतिष्ठ ख्याति प्राप्त, पर्यायवाची 2 प्रतिष्ठित मान सम्मान वाला, पर्यायवाची 3 ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध, पर्यायवाची 4 यशस्वी जिसकी प्रसिद्धि हो
और पर्यायवाची 5 ख्यातिनामा, नामचीन। ठीक है, अगला शब्द थोड़ा संवेदनशील है। अब अगला मुख्य शब्द है गणिका। गणिका, वो स्त्री जो नृत्य गान से अपनी आजीविका चलाती है। इसके पर्यायवाची समाज के अलग अलग नजरिए को दिखाते हैं। पर्यायवाची 1 पतुरिया, नाचने वाली स्त्री। पर्यायवाची 2 रूपाजीवी, रूप से जीविका चलाने वाली। पर्यायवाची 3 पातुर, गायिका नर्तकी। पर्यायवाची 4 वारवधु, नगरवधु। वारवधु तो काफी सम्मानित पद हुआ करता था। हाँ, ये कला की संरक्षक मानी जाती थीं। पर्यायवाची 5 तवायफ, नृत्य गाने वाली स्त्री। पर्यायवाची 6 मंगलामुखी, मंगल गीत गाने वाली। पर्यायवाची 7 वारांगना, नगरवधु। पर्यायवाची 8 रामजनी, आमजनों द्वारा पालित स्त्री। पर्यायवाची 9 पुरावामा, नाच गान करने वाली। पर्यायवाची 10 सामान्य, साधारण स्त्री। पर्यायवाची 11 सर्ववल्लभा, सबकी प्रिय। पर्यायवाची 12 वारवनीता, नगरवधु। और अंत में पर्यायवाची 13 वेश्या, देह व्यापार करने वाली। ये दिखाता है कि एक ही पेशे को समाज कितनी अलग अलग नजरों से देख सकता है। बिल्कुल। चलिए अब एक आम शब्द लेते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है कर्ज। कर्ज यानी उधार लिया हुआ धन जिसे लौटाना हो। इसके पर्यायवाची में भी छोटे छोटे फर्क हैं। जी, पर्यायवाची 1 ऋण, उधार। पर्यायवाची 2 देयता, चुकाने योग्य धन। ये तो एक तरह की लायबिलिटी हुई। सही। पर्यायवाची 3 देनदारी, भुगतान का कर्तव्य। पर्यायवाची 4 उधार लिया हुआ पैसा। और पर्यायवाची 5 आभार, देनदारी। अगला शब्द है चंदन। अब अगला मुख्य शब्द है चंदन। चंदन एक सुगंधित वृक्ष जिसका हृदय काष्ठ, पूजा, औषधि और सुगंध के लिए प्रयोग होता है। और ये अपनी शीतलता के लिए भी जाना जाता है। हाँ। पर्यायवाची 1 मलय, दक्षिण भारत का चंदन। मलय पर्वत के नाम पर। जी। पर्यायवाची 2 श्रीखंड, पवित्र चंदन। पर्यायवाची 3 सर्पावास, चंदन का वृक्ष जहां सर्प रहते हैं। ये तो बहुत रोचक है। सर्पावास यानी सांपों का घर। हाँ, कहते हैं कि इसकी ठंडक सांपों को खींचती है। पर्यायवाची 4 गंधराज, सुगंधों का राजा। पर्यायवाची 5 गंधसार, सुगंध का सार। और पर्यायवाची 6 मंगल, शुभ माना जाने वाला चंदन। बहुत खूब। और अब आज का आखिरी शब्द। अब अगला मुख्य शब्द है चंचल। चंचल, जिसका मन, शरीर या भाव स्थिर ना रहे, जो जल्दी बदलता रहे। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के भाव है ना? बिल्कुल। जैसे बच्चों के लिए ये अच्छा है। पर्यायवाची 1 चुलबुला, खेलने कूदने वाला। पर्यायवाची 2 नटखट, शरारती। लेकिन मन के लिए ये अच्छा नहीं। पर्यायवाची 3 अस्थिर, टिक ना सकने वाला। पर्यायवाची 4 विचलित, डगमगाने वाला। पर्यायवाची 5 अधीर, धैर्य न रखने वाला। पर्यायवाची 6 चपल, तेज गति से हिलने वाला। पर्यायवाची 7 चंचल, बहुत अधिक चंचल। पर्यायवाची 8 लोल, लगातार हिलने वाला। पर्यायवाची 9 उतावला, जल्दी करने वाला। पर्यायवाची 10 चलायमान, हमेशा गति में रहने वाला। पर्यायवाची 11 चिलबिल, बेचैन। पर्यायवाची 12 दोलायत, डोलता हुआ। पर्यायवाची 13 कंपित, कांपता, हिलता हुआ। पर्यायवाची 14 आतुर, बेचैन। और पर्यायवाची 15 अशांत मन से अस्थिर। तो ये थी हमारी आज की शब्दों की दुनिया की सैर। सच में हर पर्यायवाची एक नया नजरिया देता है। बिल्कुल सही कहा। भाषा को इसी गहराई से समझने में ही उसका असली आनंद है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।